सभी का एमबी सिनेमा चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छत्रपति मूवी की स्टोरी रिव्यू और फैक्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो। यह जानने के लिए हमारे चैनल एमबी सिनेमा को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह लेटेस्ट मूवी से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक का बटन दबा के। छत्रपति वीवी विनायक द्वारा निर्देशित और पैन इंडिया लिमिटेड के जयंतीलाल गाड़ा द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन मसाला फिल्म है। यह इसी नाम की 2005 की तेलुगु फिल्म का रीमेक है। फिल्म में बेल्लमकोंडा श्रीनिवास ने अपनी हिंदी फिल्म की पहली भूमिका निभाई, जिसमें नुसरत भरूचा, भाग्यश्री, शरद केलकर, फ्रेडी दारूवाला, करण सिंह छाबड़ा, राजेंद्रन गुप्ता और राजेश शर्मा ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। वहीं बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 9 की रेटिंग मिली हुई है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। वहीं बात करें इस मूवी की स्टोरी रिव्यू और फैक्ट्स की, तो कई बार ऐसा होता है जब हम फिल्म का ट्रेलर देखकर उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ट्रेलर में ही फिल्म का खुलासा हो जाता है, आगे क्या होगा का उत्साह खो जाता है। दुर्भाग्य से श्रीनिवास बेल्लमकोंडा स्टारर एक्शन ड्रामा बस यही फिल्म है। यह इतना प्रिडिक्टेबल है कि आप शायद अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगला सीन क्या होगा। इसी नाम से प्रभास स्टारर SS राजामौली की फिल्म का रीमेक वीवी विनायक के निर्देशन में बनी छत्रपति एक्शन दृश्यों से भरपूर है, जो आपको रोमांचित कर देगी। साथ ही जब पटकथा, स्थान और निरंतरता की बात आती है तो कुछ खामियां भी होती है। कथानक शिव श्रीनिवास बेल्लमकोंडा नाम के एक लड़के और उसके सौतेले भाई अशोक करण छाबड़ा के इर्द गिर्द घूमता है। वर्ष 1985 में दो भाई जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उनकी मां भाग्यश्री द्वारा अभिनीत उनको गुजरात के एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके दुर्भाग्य के कारण निकासी कार्यक्रम के दौरान सामने आई अराजकता के कारण शिव अपने परिवार से दूर हो गए। शिवा तब एक बंदरगाह के बगल में एक गांव में रहता है और गांव वाले उसका परिवार बन जाते हैं। शिव और उसके दोस्त एक शक्तिशाली ग्राम प्रधान के पास जाते हैं और उसे अपना जीवन बेच देते हैं। वे ड्रग्स से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाध्य है ताकि उनकी जान बच सके। कैसे वे अंततः शिव की मदद से अपनी बेड़ियों को तोड़ते हैं और कैसे शिव अंततः अपनी मां के साथ फिर से जुड़ते हैं, फिल्म का कथानक बनाते हैं। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो श्रीनिवास बेल्लमकोंडा अपने किरदार को सही तरीके से निभाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी दमदार और इंटेंस लगती है। हालांकि कुछ सीक्वेंस में ऐसा लगता है कि वह भ्रमित दिख रहे हैं कि कैसे इमोशन किया जाए, विशेष रूप से जब हम दृश्यों में अचानक बदलाव के बारे में बात करते हैं। एक उदास दृश्य से लेकर एक गाने पर अचानक स्विच करने तक यह उनके प्रदर्शन में बाधा के रूप में काम करता है। कुल मिलाकर श्रीनिवास ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई है। फिल्म में नुसरत के बहुत कम सीन हैं, लेकिन वह उन्हें कायल कर देती है। जैसे जैसे उसका चरित्र बढ़ता है वह स्क्रीन पर सीमित समय और भूमिका में आधे अधूरे बदलाव के कारण अपनी पहचान बनाने में विफल रहती है। वह वास्तविक दृश्यों की तुलना में गीतों में अधिक दिखाई देती है। यह काफ़ी भ्रमित करने वाला है कि हाल ही में सफल प्रदर्शन देने के बाद नुसरत ने इस फिल्म को करने का फैसला क्यों किया। भाग्यश्री एक इमोशनल मां के रोल में बखूबी फिट बैठती है, जो अपने बेटे के जिंदा न रहने के बाद भी उसकी यादों को अपने साथ रखने की कोशिश करती है। वह हर समय अपने बेटों के बारे में सोचती है। हालांकि हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनकी भूमिका थोड़ी गड़बड़ लिखी गई है, विशेष रूप से उनके भावनात्मक दृश्य। यहाँ तक कि कुछ दृश्यों के दौरान उनके साथ सहानुभूति रखना मुश्किल है। करण छाबड़ा ग्रे शेडेड किरदार बनने की कोशिश करता है, हालांकि वह उसी को चित्रित करने के लिए संघर्ष करता है। कुछ सीक्वेंस में उनका अभिनय कायल है तो कुछ में हम
साफ देख सकते हैं कि कैसे वह भावनाओं को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि करण के कैरेक्टर आर्क में बदलाव फिल्म के प्रमुख आकर्षण में से एक को जोड़ता है और यह केवल उन कुछ अवसरों में से एक है जब आप उसके प्रदर्शन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। शरद केलकर फिल्म के सबसे मजबूत सितारों में से एक हैं। वह एक खतरनाक विरोधी के रूप में अपनी भूमिका सहजता से निभाते हैं, यहाँ तक कि हम उनके मतलबी स्वभाव और शिव के जीवन को नरक बनाने की उनकी मंशा के कायल हैं। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंस को बखूबी अंजाम दिया गया है। शरद की भावनाओं का ठोस चित्रण सहज और स्वाभाविक लगता है और वे निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। मुख्य किरदारों के लिए स्क्रीन टाइम का असमान संतुलन और दृश्यों और निर्देशन के उचित निष्पादन की कमी हमें निराश करती है। फिल्म समय पर रिलीज सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ एक साथ सिले हुए दृश्यों की एक श्रृंखला की तरह लगती है। कभी कभी अनुक्रमों और स्थानों के साथ प्रचार मात्रा में निरंतरता त्रुटियां दिखाई देती है। फिल्म के कुछ सीक्वेंस और गानों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ सीन भावनगर, जैसा कि फिल्म की कहानी में दिखाया गया है, उसके एक छोटे से गांव में नहीं बल्कि एक प्रीमियम होटल में शूट किया गया है। इसके अलावा कुछ दृश्यों को हरे रंग की स्क्रीन पर शूट किया गया लगता है और ठीक से संपादित नहीं किया गया है। श्रीनिवास बेल्लमकोंडा की पहली फिल्म निश्चित रूप से आंतरिक ड्रामा के साथ एड्रेनालाइन पंपिंग एक्शन दृश्यों पर अधिक है, लेकिन जो चीज़ फिल्म को बोरिंग बनाती है वो है प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि अगले सीक्वेंस में क्या होने वाला है, जो स्पष्ट रूप से फिल्म की गड़बड़ाहट को दूर ले जाता है। कुल मिलाकर फिल्म में एक्शन दृश्यों के बीच संतुलन बनाने और एक माँ और बेटे के बीच के अटूट प्रेम को चित्रित करने की क्षमता का अभाव है। अनुचित निष्पादन, मजबूत लेखन की कमी और खराब निर्देशन के कारण फिल्म दर्शकों को संदेश देने में विफल रही है। एक मजबूत पटकथा, अच्छी तरह से विकसित चरित्रों और एक सूक्ष्म दृष्टिकोण के बिना एक एक्शन ड्रामा फिल्म जल्दी से एक थकाऊ और समझाने में मुश्किल हो सकती है, और छत्रपति मूवी में यह आप साफ देख सकते हो। वहीं बात करें आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को G5 ऐप पर देख सकते हो। वहां पर यह मूवी अवेलेबल है, वहां से आप इस मूवी को देख सकते हो।